पक्ष है, अंधेरा पक्ष है। ये जब पक्ष बदलेगी तो पहला दिन रामनवमी का हमारे लिए वेदों के अनुसार हिंदुओं के लिए नया वर्ष होता है, नया साल। तो 13 तारीख अप्रैल को नया वर्ष की शुरुआत होता है हर वर्ष रामनवमी का पहला दिन। और इसी बीच हम लोग इस परिवार मिल करके निर्णय लिए कि श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण श्रवण करेंगे। भागवत के नियम है कि 7 दिन का अवधि मिल जाए तो मैं विस्तार से भगवान विष्णु का 24 अवतारों का वर्णन, ज़्यादा प्रभाव 10वां स्कंद जो हम कल सुने थे कि भागवत में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, लेकिन 10वां स्कंद मूल्य पाठ माना जाता है। 363 है, यानी कि 354 भी है। और ये 3 पीढ़ी को तारने वाले, अभी से पहले चले गए पीढ़ी वालों को भी वहां तक तो 7 पीढ़ी पर माना जाएगा। जैसे गोकर्ण का चरित्र हम लोग कल सुने थे, वर्तमान की पीढ़ी और जो आने वाली पीढ़ी, इन सभी को तारने वाले भागवत का प्रसंग हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले इस परिवार का परिचय भैया जी से। परम पूजनीय पंडित देवेंद्र शर्मा जी, छोटे पंडित श्री भरत शर्मा जी, ब्राह्मण कुलभूषण, पधारे हुए भक्तजन और जितने भी दूर निकट से आए इस परिवार को सहायता देने के लिए, कथा को सुनने के लिए, आप सभी को हम यहाँ पर घर वाले की तरफ से, जो कि यहाँ पर 7 दिन सप्ताहपरायण कथा के आयोजन किए हैं, श्रीमान और श्रीमती राम लखन मिश्रा जी और सरोजनी देवी जी और उनके पुत्र नीलेश और उनके बहू ज्योतिका मिश्रा जी और उनके 3 बच्चे, इन सभी की ओर से हम आप सभी को यहाँ पर स्वागत करते हैं। आज ये कोई घर नहीं, एक ऐसा विशाल मंदिर बना हुआ है, यहाँ भगवान का आसन दिया गया है और साक्षात कहते हैं कि गंगा की धारा जब बह रही है तो ऐसा धारा में हम गोता लगाए नहाए और जितना ज़्यादा गुण हो सके अपने अंदर से ले जाए और उसको अपने जीवन सुधारने की कोशिश करें। कहते हैं कि जो समय बीत चुका है वह तो बीत चुका है, अब से चेतो, जो आप संग्रह कर रहे हो वह आपके क्या काम आएगा। मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकोगे, इसीलिए जब तक शरीर है इससे पहले ही जो कुछ करना है वह कर लो। मनुष्य शरीर पाकर ऐसा काम करना चाहिए जो आपके साथ जावेगा। भाइयों, आपको इस तरह कौन बताएगा किसको क्या गर्ज है। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, इससे विचारना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं क्या यह ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि इतना तो हम विचार कर सकते हैं। यह मनुष्य शरीर ऐसा अनमोल है कि इसका एक क्षण भी करोड़ों रुपये देने से भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि यह शरीर बिकाऊ नहीं है। इस शरीर से किए हुए पापों को अनेक योनियों तक, करोड़ों वर्षों तक भोगना पड़ता है। तो यही चेत ले कि हम कभी भी ऐसा कर्म करें जिससे हमें मनुष्य योनि प्राप्त हो। अपने आचरणों और कर्मों की तरफ देखो और सोचो कि इससे कितनी दुर्गति होने वाली है। इस प्रकार सोचकर खूब सावधानी के साथ काम करना चाहिए। श्रोताओं, जबकि हम यह भागवत में बैठे हैं, पंडित जी के मुखारबिंद से सुंदर सुंदर कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, तो यही विनती है कि जो कथा हम सुने उसको मनन करें और अपने जीवन में उतारने की हम कोशिश करें। तो एक बार फिर आप सभी को घर वालों की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ पर आए हैं और कथा को सुने, और यही से हम आगे पंडित जी से आग्रह करें कि कार्रवाई को सवारें। सच्चिदानंद भगवान की जय।
विघ्नेश्वराय वरदराय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते योऽन्तः परमिष्य मम वाष्णिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्नाम् अन्यस्तहस्य चरणो शरणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंशी शोभित कर मधुर नीलचल जतन श्याम अरुण अधर जन्म नयन कमलय विराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र भगवान जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वासुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुतनंदन दुलारे जय ब्रह्मचर्य के सुधारे जगत नागर नागन सैया कृष्ण कन्हैया मेरु चरिया पुनि रख प्रभु गिर गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरि तेरो पूरन होए आराधन मेरो आओ हरि पुनि माखन खाओ राजनाथ भारत की नाथो ललित कपोल चिमुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहनी डारे आदि देवरानी नयन विशाला और मुकुट में चंद्रिकाला कुंडल शवन पीत पट आजे कनि कनि काजि काजे कर कर सोहे शरीर चूर कर मुनि मन मोहे मंगल तिलक अलक मुरारे आओ कृष्ण वासुदेवारे शरीर में पान फूट नहीं तारे अदा बता काना सुर मारे मधुबन चलत अखिल जप ज्वाला वैशी कलन कदहि नंद लाला तिरुपति गए ब्रज चढ़ोरी साई मूसल थारी बारी बरसाई लगते देवी ब्रज जात बहायो गोवर्धन चक्रधारी बचायो जसुदा के मन भ्रम जब आवा विधि मुख चौदह भुवन दिखावा दुष्ट कंस के मन आयो कोटि कमल के फूल मंगायो यति गणित दुर्बलीना शरण चित्त गए निर्भय कीना गोपिन सकरास विलासा जबनी पूरन करी अभिलाषा केति के महाय तुम संहारे कंस
लायो छठ दस सहज कुमारी भीमहि बेदीन तीर सहारा जरासंध राक्षस कहु मारा असुर बकासुर अधिक मारे भगन के सब कष्ट निवारे दीन सुदामा के दुख तारे संतु दीन मुनि मुख तारे प्रेम के सागर सुर नर नाम धन के देवा जायो लखो प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम भारत में भारत रथ हाथो लियो चक्र कर नहीं बल काके गीता जी के ज्ञान सुनाए भक्तन हित सुना बरसाए विचरी पास सारे दुख पीछे युद्ध क्षेत्र में पांडव जीते जग में विजय न्याय की कीनी भारत की लज्जा रखेलीनी विजवाया तुम विधि दिखायो हृदय संजय सकल विचायो जब शत निंदा करी विहाला जीवन मुक्त कियो निचुकाला जब ही द्रौपदी तेरी लगाई दीननाथ लाज अब जाई फिर नहीं बसन बने नसलाला बड़े तीर हारी काला हसे अनाथ के नाथ कन्हैया युवत घवर बजावत नैया सुंदर दास यात उलझारी दया कृष्ण की जय बजवारी दास सकल गम तुम निवारी जब बेगी अपराध हमारी भोला बटिया दर्शन दीजे बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे श्री कृष्ण चालीसा पढ़ी श्याम तरन चितलाए जो मन में इच्छा करे सकल सिद्धि हुई जाए राधे श्री कृष्ण कन्हैया की जय। आज हम लोग भगवान का जो 24 अवतारों का वर्णन सुने थे, कौन कौन रूप में भगवान आए। और उससे पहले कल हम लोग सुने थे कि अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, उनका वेग से उत्तरा के गर्भ में 5 पांडवों का अंतिम बीज आगे है, उनको अश्वत्थामा ने वध करने के लिए प्रण रखे हुए हैं और ब्रह्मास्त्र को छोड़े हैं कि जाकर इसको भगवान से स्तुति की है उत्तरा। और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित होने हैं, तो परीक्षित को अंदर ही है, गर्भ में है, लेकिन उसको भगवान का विराट रूप का दर्शन हो गया, जैसे प्रहलाद का भगवान माता गया दुख गर्भ में ही थी, भगवान को भक्ति उसको जागृत हो गई। ऐसे ही उत्तरा के गर्भ में है परीक्षित, और इनके परीक्षित का समाप्ति पर का आगमन पर ही भगवान श्री कृष्ण की लीला किस प्रकार से आगे बढ़ती है हम लोग सुनेंगे। आज अनेक अवतारों का कथा को हम लोग बढ़ेंगे। कल राम और कृष्ण का जन्म, भगवान राम भी आएंगे हमारे बीच में, कृष्ण भी आएंगे, दोनों का जन्म। लेकिन एक अवतार के विषय में कथा, रावण का अवतार लिया और पृथ्वी पर गए बलि की हिस्सा लेने के लिए, और फिर इसीलिए
और बलि ने कहा, मैं तो तुम्हें पूरा संसार देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आपने तो बस 3 कदम की भूमि मांगी। शायद आप बहुत छोटे हो फिर अपने विचार लेने के लिए। और जब ब्राह्मण ने 3 कदम भूमि लेना शुरू किया, पहला पैर से उसने पूरी संपूर्ण भूमि आच्छादित कर दी और दूसरे पैर से पूरा देवलोक। और उसने कहा कि तुमने तो कहा था कि तू मुझे 3 कदम भूमि देगा, लेकिन तेरा सब कुछ तो मैंने 2 कदम में ही आच्छादित कर लिया। तब बलि ने कहा कि आप अपना अगला पैर मेरे सर पर रख दीजिए। तब उसके इच्छा अनुसार उससे शक्तिशाली बना दी। मंगलाचरण में चलेंगे अदर नंबर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अंतिम है। वन में निकले हैं और देखे कि एक बैल 4 पैर होना चाहिए, लेकिन एक ही पैर पे खड़े हैं और उनके सामने एक गाय खड़ी है और गाय की आंख से आंसू बहे। धरती के रूप में गाय है
और धर्म के रूप में बैल। गाय उनसे बात कर रही है, पूछ रही कि आप क्यों दुखी हैं, तो बता रही कि इसके बाद की जो समय आने वाला है इसमें 7 जो अच्छे अच्छे गुण हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे, बात एक ही बचेगी, दान। कलयुग में लोग जितना ही छोटा से छोटा बड़े से बड़े दान करेंगे, चाहे भूमि दान हो चाहे गौ दान, बड़े से बड़े हैं, तो छोटा छोटा अन्न दान भी हर दिन प्रतिदिन पक्षियों को देना, हर दिन प्रतिदिन अपनी कमाई से थोड़ा निकाल कर कुछ समाज की सेवा को जाए, यही बचेगी। स्थान को देखे तो देखिए उस बैल के पीछे काला रंग का एक पुरुष खड़ा है, बैल का रूप है। उनसे पूछे आप कौन है, तो बोले कि महाराज अब मेरा समय आने वाला है, द्वापर युग समाप्त होने वाला है, कृष्ण की लीला समाप्त होने वाला है। और तुरंत ही बाण उठाकर इसको अंत करने के लिए राजा परीक्षित तैयार होते, तो बताते कि मेरा स्थान कहीं ना कहीं तो मुझे मिलेगा, आप जैसे भी कोशिश करोगे, लेकिन कलयुग मेरा समय भारी है। तो राजा परीक्षित बताते कहाँ कहाँ तुम्हारा स्थान होगा, वैष्णव के पास, जहाँ झूठ, जहाँ जीव हत्या, जहाँ मदपान, 4 ऐसे जगह दे दिए। तो कलयुग ने कहा कि अच्छे जगह दो। तो बोले आप में क्या होगा, आप में क्या लाभ है? कलयुग में मेरे की सबको उम्र तो घट जाएगा, 100 वर्ष हो जाएगा, धीरे धीरे तो 8-10 वर्ष का उम्र चली जाएगी। हम सुनते हैं कि सतयुग जब होया करता था, लोग 100-1000 वर्ष जीते थे, तो उस समय बड़े बड़े यज्ञ से भगवान संतुष्ट होते थे। त्रेता युग आई, तपस्या है, यज्ञ है। द्वापर युग भगवान कृष्ण के समय लोग हवन विधि का सहारा लेते हैं। और अभी कलयुग में मात्र क्या बच गया? भजन, भगवान का भक्ति करने की सरल से सरल उपाय, क्योंकि और सब जगह पर शुद्धता नहीं रह जाएगी, समान सामग्री जितना चाहिए जिससे के कारण के लिए वो सब रह नहीं जाएगी। तो कलयुग में सी बता कि केवल एक नाम का, तो कलयुग में इस हिसाब से। और तो इनसे राजा परीक्षित पूछे कि आप में गुण है कि कलयुग में बस भजन करते ही भगवान को प्राप्ति हो जाएगी, तो चलो आप में एक जगह सामान्य निवास में दे देता हूँ, सोना, सोने में आपका निवास। लेकिन सोना तो भगवान का मूर्ति भी बनता है, भगवान का भी निवास अच्छे से अच्छे भारतवर्ष में भगवान राम का जहाँ स्थान है, भगवान राम के अर्धांगिनी भगवान राम ने जब सीता जी के साथ ब्याह करके लाए, तो सोना का भवन पूरे माता केकई ने इनको दान दे दी, केकई का से दिया हुआ कनक भवन पूरे सोना किया है। तो बोले ऐसे कहा वहाँ उनको निवास है? तो बोले लेकिन वो ऐसा सोना जो अपनी कमाई का ना हो, अपने आप से नहीं उनको लेकर आए होंगे या कहीं से दिया होगा या ऐसे ऐसे उनके कर्म से आए हैं। मैंने हाँ इस पे मैं राजी, तो कलयुग इस पे राजी हो जाते, ठीक है ऐसे सोना मैंने जाकर निवास करूंगा जो उल्टे कर्म से किसी को घर। तो राजा परीक्षित को क्या पता कि उस दिन जो वन में थे, उस दिन जो मुकुट पहने थे वो मुकुट भी सोना का था, लेकिन वो मुकुट कहाँ से आई थी? 5 पांडवों का में से जो भीम था, भीम ने जरासंध को, जिसको भगवान कृष्ण भी नहीं मार पाए थे, जरासंध को मार करके लाए थे और अपने पिता राजा परीक्षित के पास छोड़ करके चले गए थे, जब 5 पांडव अपना लीला समाप्त करके गए। तो वही मुकुट पहने थे और सोना की सवारी थी, और सोना से ऐसे कर्म कर बैठे, कर्म सुने थे कि एक ऋषि के गले में मरे हुए सांप डाल देते, फिर श्राप बिना श्राप के कारण उसको सहारा लेना पड़ा कि 7 दिन के अंदर जो भी उपाय करना होगा। इससे ज्ञान का मिलता है हम लोग को राजा परीक्षित के इस कर्म से, कि हम लोग को जीवन में कभी ऐसे समय आ जाएगी, कोई अवस्था आ जाए ऐसे कि कहे डॉक्टर कि इतना समय बचा है, तो उतने दिन जरूर हम लोग ऐसे से करे, छोटे से बुरे कर्मों से दूर जाए और अच्छे से अच्छे कर्म को निभाना शुरू कर दे। राजा परीक्षित ने सोचा कि 7 दिन में क्या हो सकता है, मैं तो 3 बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, बड़े से बड़े दान, भूमि दान, गौ दान, क्या क्या मैं कर दिया, मुझे क्या बचा है मुझे नहीं करने। लेकिन तो परीक्षित ने चुना कि मैं भगवत सत्ता पाया, जिसका गारंटी है कि मुक्ति मिलना ही मिलना। उधर भगवान कृष्ण जब आगे बढ़ते हैं
कुंती के पास जाते हैं। मैंने कहा कि कथा भागवत ऐसा ही है, जहां से शुरुआत हो कि अंत भी आए तो वहीं गिरे। तो कृष्ण के लीला समाप्त हुई, राजा परीक्षित आए वहां से शुरू, और अंत में जाकर कृष्ण लीला फिर समाप्त होगी, वहां पे संपूर्ण। कुंती के पास पूछते बोले कि बुआ आपके पास तो अब सब सुख ही सुख है। बोले कैसे सुख? बोले आप 5 पांडवों का राज होगा। तो बोले आप? बोले मैं तो अपना द्वारका चल गया। तो कुंती कहती है कि भगवान अगर जो आपसे दूर रहना ही सुख है, जब आपसे मैं दूर रहूंगा उसको आप सुख कहते हैं, तो ऐसे सुख मुझे नहीं चाहिए कि चाहे हमारे 5 बेटे राज करेंगे चाहे, लेकिन आपसे तो मैं दूर हो जाऊंगा। तो इसमें क्या? तो बोले क्या चाहते हो? कह कि मुझे जितना जीवन बचे हैं कि भगवान ने दुखी दुख हो। जीवन में संसार में भक्तों की लीला में कहीं पर किसी ने दुख मांगा है तो कुंती, कि भगवान दुख में रहेंगे तो आपको याद करते रहेंगे हमेशा। हम लोग हमेशा सुख में भगवान को भूलना, लेकिन यहाँ कुंती मांग रही कि भगवान आपका हमारे जीवन में हमेशा कूट कूट के दुखी भर दो, ताकि हम आपको ध्यान से कभी हटेंगे। अंत में कुंती मैया भी योग आसन जमा करके अग्नियोग करके अपने शरीर को छोड़ देते हैं। जब समझते हैं कि जब भगवान ही नहीं रहेंगे तो फिर मेरा रहना क्या? हमारे शास्त्रों में 2 लोग ऐसे हुए जो भगवान के बिना जिए थे। एक कुंती कृष्ण लीला में, एक राजा दशरथ। राजा दशरथ इंतजार किए थे जब उनका मंत्री वापस आकर बता दिए सुमंत कि राम लौटने वाले नहीं है, पूरे 14 वर्ष के बाद ही लौटेंगे। 5 दिन का इंतजार किए, तो 6 बार राम 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 कह करके राजा दशरथ भी शामिल छोड़। तो भगवान के बिना ये सब लीलाओं कथाओं के विषय रहस्य यही है कि हम लोग को सीखना चाहिए कि कभी भी जीवन में सब कुछ रहे या ना रहे, लेकिन भगवान का भक्ति ना छूटे। ये सब बातें यही तो याद कराए रही। तो कल युग में फिर एक गुण भजन का द्वापर में बताया जाता है, और फिर वही अश्वत्थामा जो हम लोग सुने थे कल, अश्वत्थामा जो परीक्षित को मारने की गर्म में कोशिश किए थे, अमर हुए, आज भी जीवित हैं। तो ऐसे हमारे बीच में 7 हैं, लेकिन अश्वत्थामा अपने मृत्यु का इंतजार कर रहा है। उनका सर से हमेशा खून बहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने वो मणि जो उनके मस्तक से निकाल लिए थे, उसके कारण से आज भी हमेशा उसके शरीर से खून गिरते रहती है, और मृत्यु इंतजार कर मुझे, लेकिन आशीर्वाद ही ऐसा है, श्राप ही ऐसा है कि उसको जीवित रहना ही रहना। तो अश्वत्थामा हुए जो जीवित है आज भी। रामावतारी से हनुमान जी और विभीषण। हनुमान जी को तो आपको पता है सुंदरकांड में हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गए थे कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, अमर हो जाओ बेटा, अजर हो जाओ। सीता जी ने आशीर्वाद सीधे सीधे दिया। विभीषण को राम भगवान ने आशीर्वाद देकर उसको अमर किए। और राजा बलि, जिसका विष्णु से आप सुने, इनका भी अमर तत्व भगवान विष्णु दिए। वेद व्यास जी जो इस कथा को गणेश जी से मिल करके मना नाम का चाइना और इंडिया का बॉर्डर पर बैठ करके इस ग्रंथ को हमारे बीच में लिखे थे। परशुराम भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से कृपाचार्य, ऐसे संतों के हमारे बीच में आज भी बताया जाता है, उनकी आज भी बताया जाता है कि अमर है, और इनकी कृपा से सनातन धर्म ठीक से चल रही है। भगवान कृष्ण अंतिम में जाते जाते, आपको पता है, एक दिन सभा में जब गए थे, शांति दूत बन करके गए थे, महाभारत शुरुआत नहीं हुई थी, और गए थे समझाने के लिए दुर्योधन को, राजा धृतराष्ट्र को, कि 5 गांव का जमीन दे दीजिए 5 पांडवों को, ऐसे ऐसे। जब नहीं माने थे तो बताया कि दुर्योधन ने कहा कि भगवान 56 प्रकार का भोग बना है, आप ले लो। बोले नहीं, मेरी भूख नहीं है। 3 जगह पर भोजन हमेशा कर लेना चाहिए, भोजन का समय हो, भूख लगा हो, और देने वाला का भाव हो। तो ये तीनों बात यहाँ पर फिट नहीं हो रही है। मुझे तो जाकर के विदुर के घर पर भोजन करना, और विदुर उस समय उस देश का प्राइम मिनिस्टर थे, मंत्री थे, लेकिन उसने राजा धृतराष्ट्र के सामने कह दिए कि ये जो आप कर रहे हैं पांडव और कौरव के बीच में ठीक नहीं है, ये अधर्म है, इस कारण से मैं अपने पद से हट रहा हूँ। मैं अकेला जीवन जी लूंगा अपनी पत्नी विदुरानी के साथ, लेकिन
आपके साथ इस विध में नहीं सहायता करूंगा। तो विदुर को घर पर आपको पता है भगवान गए हैं, तो अकेले विदुरानी अकेले थी और विदुर नहीं थे उस समय। तो विदुरानी ने इतने खुशहाली में कि उसको केले खिलाने की जगह छिलके खिलाने लगे और केले को बाहर फेंकने लगे। इतनी खुशहाली में जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे कि हम और साग विदुर घर खाए, उतना प्रेम है विदुर के बराबर प्रेम भगवान कृष्ण का कौन कर सकता है। बहुत जल्दी सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रियो बन के मेवा त्याग्यो, 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 सागे विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल सबरी के खायो, 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 बहुत साल बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भागवत के आगे स्कंद में सुनते हैं मैत्री मुनि भगवान कृष्ण जाते जाते मैत्री मुनि को कहे विदुर तुम्हें कुछ अच्छे दे नहीं पाए। और विदुर को मैत्री मुनि ने कहा कि आप भी जाकर उसकी इस अमर कथा को सुना दीजिए। तो विदुर और मैत्री मुनि के बीच में भी भागवत का संवाद भी कल हम लोग सुने। भगवान जिसके तरफ से मुंह फेर लेते हैं उनका सर्वनाश हो जाता है। कौरव के विषय में सुने, पांडवों का कल्याण हुआ, सब कुछ मिलते हुए भी जब सोच लिए कि इस सब में क्या मतलब है। और इधर सुखदेव मुनि बता रहे हैं कि रुद्र सृष्टि भगवान शिव जी का कैसे शुरुआत हुई, ब्रह्मा जी की सृष्टि आई, आरंभ कैसे हुई, मैथुनी के विषय में आया है। फिर आता है बात मनु और शत्रुपा, जो पहला पुरुष और माता हमारे बीच में। मनु और शत्रुपा का 2 पुत्र हुए, उतानपाद और प्रियव्रत। उनके 3 पुत्रियां हुए, अकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति से आपको बताया इधर भगवान शिव के तरफ विवाह, देवी सती शिव जी का चरित्र आगे चलती है। उधर देवहूति का विवाह मनु शत्रुपा ने एक कर्दम ऋषि से कर दी। बहुत तपस्या की थी, 1000 वर्ष तक। और उनके साथ में जब विवाह हो गई, मनु और शत्रुपा से जो देवहूति हुई, उनके विवाह कर्दम ऋषि के साथ में जो हो जाती है, तो उन्हीं से कपिल भगवान को जन्म लिया। अथवा अवतार है, बड़ा अवतार रूप विषय में कहे थे कि हिरण्यक्ष जब आए थे राक्षस से, इतने सामर्थ्य लेकर आए थे कि पूरी धरती को उठा करके छिपा करके पानी के अंदर ले जाकर पाताल लोक में लिए थे। तो भगवान सूर्य का रूप धारण करके आए थे, धरती को पुनः स्थापना किए थे। कपिल मुनि का आगमन होना है। कर्दम ऋषि के देवहूति के विवाह जब कर देते हैं तो फिर ऋषि समाधि में चले जाते 100 वर्ष। विवाह होने के बाद ही समाधि में चले गए 100 वर्ष। और एक वैवाहिक जीवन अच्छे से सह नहीं पाए, जी नहीं पाए। तो
वैवाहिक जीवन नहीं जी पाए, तो जब 100 वर्ष बाद उठे तो ये देवती ने उसको याद कराई कि देखिए आप समाधि में चले गए थे, हमारे विवाहिक जीवन को कुछ आगे बढ़ने पर, तो बोले आपकी सेवा में मैं बैठी थी 100 वर्ष, जो कुछ जरूरी था आपको तैयारी करके हम देते, लेकिन आप समाधि। और यही पति की तपस्या में पत्नी ध्यान लगा कर कैसे बैठे रहेगी। अब संतान आगे कैसे बचेगा? गर्दन ऋषि को याद आ गया कि हमें तो भगवान आशीर्वाद दिए थे कि हमारे ही वंश में कोई भगवान अवतार लेने वाले हैं। तो फिर अपने तपस्या से गर्दन ऋषि ने नारायण सरोवर पर, नारायण सरोवर गुजरात में, और उस सरोवर में जाकर स्नान करने बहुत सारे लोग हो जाते, आज भी है ये जगह है। और नारायण सरोवर में पहले किसी ने स्नान किया है तो ये गर्दन ऋषि और उनका पत्नी देवती ने स्नान करके फिर युवा हो गया, और उस समय उसको 9 कन्याएं हुई। गर्दन ऋषि और फिर बताते कि वनगमन जाने से पहले 9 कन्याओं को तैयारी करते, फिर मैं ध्यान में चले जाऊंगा। उनको पत्नी याद कराती, देखिए अब कन्याएं तो हुई हैं, इनका तो विद्यार्थी आपको बनता है, इनको पूरे संस्कार विहीन हो जाए तब आप। तो उनके 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा के 9 पुत्रों के साथ हुआ। जो सुनिए, ब्रह्मा के मरीचि नाम के ऋषि हुए, जिसके विवाह गर्दन ऋषि और देवगति के पर, देवगति से कला देवी नाम का कन्या जो होती उनका विवाह। अत्रि मुनि का विवाह सबको पता है, अनसुईया के साथ। अंगिरा मुनि का विवाह ब्रह्मा के पुत्र है सारे, श्रद्धा नाम का पुत्री से। पुलस नाम का ऋषि, आज भी हम लोग दर्पण आदि कराते हैं, सब ऋषियों का नाम आता है। पुलस नाम का ऋषि को हयव्यू नाम का कन्या, कुल्है नाम का ऋषि को गति नाम का कन्या से मिली। भृगु नाम का ऋषि से खयाति नाम का कन्या से मिली। वशिष्ठ जी जो भगवान राम के गुरु बाद में बने, और उसके विवाह अर्जुन भक्ति के साथ भगवान का गुरु, भगवान राम का गुरु। अथर्वा नाम का ऋषि का ब्रह्मा का पुत्र का विवाह शांति नाम का देवी से, और प्रिया नाम का देवी को क्रेतु नाम का ऋषि के साथ हुआ। तो कपिल मुनि ने अपनी माँ को, कपिल मुनि कैसे आने वाले हैं, मनु और शत्रुपा के जो 2 पुत्र हुए थे, एक है उतान पात्र, एक प्रियव्रत। तो उतान पात्र से, उतान पात्र 2 पत्नियां हुई, सुरुचि और सुनीति, सुरुचि और सुनीति। और सुरुचि से हुए एक पुत्र महाराज उत्तम, और सुनीति छोटी थी तो उनके साथ उनके से पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव को अपने पिता के गोद में नहीं बैठने की अवसर मिला, छोटे छोटे बातों पे 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति, और उत्तम पात्र उनका पिता है, तो उनका गोद में नहीं बैठने के कारण ध्रुव को सुरुचि माँ ने खींच करके उसको गोद से हटाते हैं कि देखिए आपको अपने पिताजी के गोद में बैठने के पद अधिकार उस समय मिलेगी जब आप उत्तम पात्र का पहला पत्नी के पुत्र होंगे, बड़े पुत्र होंगे, तभी तुमको भाग मांगे, अन्यथा नहीं। उस बात पे अपने माँ से रोते हैं, सुनीति से। सुनीति भी बेबस है, क्या करे, बोले भगवान की भक्ति करो। भाई प्रश्न आप जाकर भगवान से पूछो, भगवान कहाँ मिलेंगे। 4 वर्ष के ध्रुव चले जाते हैं वन में, राजा की गोद में बैठने के कारण ही क्रोध लेकर के ध्रुव तपस्या किए हैं। नारद मुनि उसको गुरु मिले, बहुत समझाए हैं कि चलो छोटी छोटी बात पर मत ध्यान दो, चले जाओ, बताए नहीं, बिना भगवान को दर्शन करिए हमारे कार्य पूरा नहीं होगा। और फिर कुछ दिन पत्ते खाकर तपस्या की, 4 साल का बालक था, कुछ दिन फल खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन सिर्फ हवा सांस लेकर, फिर जब अपना सांस ही रोक लिया तो फिर मृत्यु नहीं हो सकता। पता हम सभी का उम्र कैसे जोड़ा जाता है, हम कैसे हम लोग को उम्र मिलते हैं,
कि कितनी बार हम सांस लेंगे छोड़ेंगे। कैलकुलेशन होता है कि एक व्यक्ति हर दिन में 21,600 बार सांस लेते हैं छोड़ते हैं। उसी हिसाब से भगवान भी कहते हैं कि व्यक्ति इतना उम्र तक जिए। तो ये तो ध्रुव तो सांस ही रोक ली, उम्र वहीं रुक गई। अंतिम में देवताओं बहुत आए, लेकिन अंत में भगवान विष्णु को बस हो जाना एक नाना सपने। नन्ही सी फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ही सी फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ही सी फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ही सी फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तो तेरी बात सुनती मेरी, पूजा करो तेरी बात सुनती मेरी, पूजा करो तेरी बात। ये थोड़ी दुनिया हो, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की थोड़ी अब तेरे हाथ में। मैं थोड़ी दुनिया हो, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की थोड़ी अब तेरे हाथ में। थोड़ा सा भूल जाए, जीवन को धन जाए। थोड़ा सा भूल जाए, जीवन को धन जाए। हमारा पूजा करो मेरी, पूजा करो श्रीकांत। नन्ही सी फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ही सी फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तो तेरी बात सुनती मेरी, पूजा करो श्रीकांत सुनती मेरी, पूजा करो श्रीकांत। कृष्णचंद्र भगवान की तथा भागवत महापुराण की पंचम वेद निराला हम लोग गाते हैं। वेद तो 4 ही है, 5 कहाँ से आ सकता हूँ, लेकिन पुराण 18 है, उसमें से श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन इतना श्रेष्ठ माना जाता है कि वेद के समान ही धर्म हम लोग की शुरुआत हुई 4 वेद से, फिर आई 6 उपनिषद, फिर 18 पुराण, फिर रामायण गीता। लेकिन इतने महान की उसके बराबर है। एक बार भगवान शिव से पार्वती मैया ने यही प्रश्न किया कि भगवान आप बार बार हमको अवतार आने के कारण बनता है, और स्वयं आप ही एक ही समान रूप में हैं और गले में माला पहने होते हैं, इन सब का कारण बताइए। तो भगवान शंकर बताए कि ऐसे साधारण में हमें नहीं बता सकता, एकांत में बताएंगे। और ये बताएंगे कहाँ, एक गुफा में अकेले चलो। भगवान शंकर अकेले से बताया एक स्थान में चुनूंगा जहां पर कोई रह ही नहीं सकता। उतनी बर्फ कश्मीर के, आज भी उस स्थान को मात्र साल में 6 हफ्ते ही खुलते हैं। अमरनाथ की गुफा रक्षाबंधन के दिन पर बंद होती है, श्रावण महीना से 2 हफ्ते पहले इधर महीने में खुलती है, और 6 हफ्ते बाद बंद हो जाती है क्योंकि इतने बर्फ होती है। तो उस स्थान पर भगवान शरीर ले गए, भगवान शिव के साथ हमेशा। नंदी के तो रहना ही रहना, लेकिन नंदी को पीछे छोड़। भगवान शिव कहीं जाते हैं तो अपने जहरीले से जहरीले सांप को भी ले जाते हैं, उनको भी दूर छोड़ना पड़ा। सिर्फ पार्वती जा रही, पार्वती अपने शेर को भी दूर छोड़ते हैं, यहाँ तक कि त्रिशूल को भी दूर रखना पड़ा। और कोई भी जीव ना रहे ऐसा स्थान ढूंढ करके भगवान शिव कथा को बताना शुरू करें, जिसको कहा जाएगा अमर कथा। और भगवान शिव शुरुआत करते हैं कथा में। भगवान शिव कथा में तल्लीन हो गए
कि बताते बताते जय जयकार जो होता है उसको करते गए, सुनते गए कि पार्वती के द्वारा आ रही है। नींद आ जाती है पार्वती के बीच में, नींद आसन में हो जाती है और नींद रहा उसको सता देती है ऐसा। लेकिन ओमकार जो जय जयकार हो रहा वो चलता ही रहेगा। तो उसको क्या पता कि उसी पत्थर के नीचे में एक अंडा उसी समय खुल गए। गर्भ में रहते रहते ही अमर कथा सुनी और उसका वो जो बच्चे जन्म लिए, जन्म लेते ही अमर कथा का ज्ञान पड़ गया। अंत में पार्वती जब भगवान शिव पार्वती को देखे पार्वती सो गई। तो बीच में वो जय जयकार कौन कर रहा तो पता लगा एक सुग्गा ने सुना है, एक दो गुजरिया ने सुने हैं। इससे किताब करा जाए। तो फिर इसके पीछे लगे भगवान शिव, बाहर निकले अमरनाथ से, अमरनाथ गुफा से बाहर निकले और फिर बता दे कि इनके पीछे पीछे लगे कि इनको हम त्रिशूल से मार देंगे, क्योंकि अमर कथा सुनने के अधिकार सभी को होना चाहिए। तो पार्वती ने ऐसे मांग किए थे। आपको याद हो कथा में कि शिव जी के पहले पत्नी सती को कभी भी कथा में मन नहीं लगता था। कथा में मन लगना बड़ी जरूरी है। कथा में मन लगी तभी पार्वती ने मांग की तो रामायण लिखा गया, नहीं तो रामायण भी लुप्त था। और पार्वती ने 4 प्रश्न किए, क्यों भगवान राम आए, क्या क्या किए, उसके हिसाब से रामायण वहीं तक लिखा गया जहाँ तक राम भगवान गए वन में लीला करके वापस आए। लेकिन भगवान राम का राज तो 11,000 वर्ष तक चला, उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं था। पार्वती के प्रश्न नहीं था, जहाँ तक प्रश्न था वही लिखे। भागवत के जैसे प्रश्न है, जितना दूर है उतनी दूर है। उतना कथा मांग किए सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित, उतनी बोला गया। कलयुग का शुरुआत हुआ, द्वापर का अंत हुआ। तो पार्वती पीछे छूट गई। भगवान शिव त्रिशूल लेके दौड़े और इस आगे चल रही, दौड़ते दौड़ते उधर नारद मुनि रास्ते में मिले। प्रभु किधर जा रहे हैं, बोले कि देखो ऐसा समय के मेरे साथ। उसी समय सुगा दौड़ते दौड़ते कहा कि वेद व्यास की पत्नी निहाई ले रही थी। सुगा जाकर उसके अंदर बैठ गया। 12 वर्ष तक उनके घर में बैठे थे। जितनी कर्म करती थी, जितनी कथा लीला सुनती थी वेद व्यास से, सबके सब सुनती। क्योंकि इंतजार करे कि जो निकलेंगे तो इसको बंद करेंगे। नारद मुनि ने कहा भगवान अच्छे से सोचो, अमर कथा सुनिए, इसको कैसे आप मार सकते हैं? अमर सुन लिए तो अमर हो गए, अमर कथा सुन लिए तो अमर है। तो जब पता लग, जब 12 साल बाद जन्म लेकर बाहर आए तो सुखदेव बनी हुए वेद व्यास के पुत्र, और वही कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव की स्तुति करते हैं, नमामि।
श्रीमद् भागवत शुरू करने से पहले राजा परीक्षित ने मांग किया कि 6 चीजें जरूर मुझे बताइए। मुझे भागवत कथा श्रवण करना है, इसके साथ साथ इसके सार सुनना, इसके अर्थ क्या है, किस कारण से है, किस कारण से हो। पहले क्या प्रश्न रखे बीच में सुनिए। सब साधनों में सारभूत सिद्धांत निश्चय करके हम लोगों को उपदेश करें, जैसे हम श्रद्धालु को बुद्धि शांत कि भागवत हम उनको ज्ञान दे, ऐसा कि हम लोग ठीक मार्ग पर भक्ति कर करके अंत में भगवान धाम जाए। ऐसे ऐसे बातें कथाओं को चुन चुन करके आप बताइए। सुखदेव मुनि से कह रहे हैं। दूसरा वचन कहे श्री वासुदेव देवकी के पुत्र किस कार्य करने के लिए प्रकट हुए कृष्ण भगवान, क्यों आए। का साधारण अवतार प्राणियों को कल्याण के समृद्धि थे हेतु भगवान राम आए तो 12 गुरु, भगवान श्री कृष्ण आए तो 16 गुरु, साक्षात जगत गुरु न परमेश्वर। सबसे ज्यादा शक्ति लेकर कोई भगवान विष्णु का अवतार में आए तो कृष्ण आए। तो सारे आने को उनका कारण तो बताइए। दूसरा तीसरा पूछे नारद आदि मुनियों ने जो भगवान के उद्धार कर्म गाए हैं उन गुणों को सुनने की श्रद्धा हम रखते हैं, कृपा करके हमें सुनाइए कि नारद मुनि क्या क्या गुण भगवान को गाए हैं और ऋषि मुनि क्या क्या गाया, वो सबको मुझसे जानना है। तो इसमें तो यही आ जाती, जब सारे गुणों को गाना है तो भगवान को अवतारों के विषय में समझना है। चौथा है कि परमेश्वर अपनी माया द्वारा ज्येष्ठ लीला अवतारों को धारण करते उन सबको मनोहर कथा कृपा करके हमें सुनाइए। पांचवा है श्री बलराम और उनके साथ श्री कृष्णचंद्र आनंद कर यशोदानंद ने मनुष्य रूप से गोवर्धन उद्धार किया है, वो भी बताना गोवर्धन का विशेष करके कैसे एक साधारण मनुष्य लेकर का करके पहाड़ को पर्वत को उठा के ले गए। जब धर्म के कवच रक्षक ब्रह्मांड योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग शुरुआत होने वाला अभी से 5000 करीब 155 वर्ष पहले की बात है कि द्वापर समाप्त हुआ और कलयुग शुरुआत हुई। श्री कृष्ण भगवान जब अपन परम धाम को चले गए, गोलोक को चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गए। तो भगवान ने सबसे बड़ा गिफ्ट तोहफा हम लोगों को दिया है भागवत गीता, जिससे हम सरल में 700 श्लोक में उसको हम समझ लेते हैं कि क्या हम लोग को जीना है, कैसे जीना, क्या करना क्या है, इसको एक गाइड बुक बताया जाता है। तो राजा परीक्षित ने भगवान से मांग की कि ये जो 12 स्कंद है, 12 मुख्य भाग है भागवत के, विषय बताइए। अभी तक हम लोग पहला और दूसरा स्कंद को श्रवण कर लिए। तो पहला स्कंद भगवान का दक्षिण चरण है, राइट फुट। भगवान को कभी हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, किसी से भी आशीर्वाद लें तो दोनों पैर छूना चाहिए। भगवान का राइट फुट छूने से या किसी से मनुष्य से भी आशीर्वाद लें तो उनसे पुण्य ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। बाएं को पैर छू रहे हैं तो अपने से नेगेटिविटी जो पाप की दूर कर रहे हैं। तो दाहिने पैर छूने का अर्थ ये हुआ, पहला स्कंद भगवान का बनते ही भागवत जो भागवतम है, ये मेरा राइट फुट है, राइट पैर नीचे का भाग। दूसरा स्कंद है भगवान बताइए कि मेरा लेफ्ट बाएं फुट है। तीसरा स्कंद है भगवान बताइए कि मेरा दाहिना हाथ है, राइट हैंड। और चौथा आपके इसके लिए होंगे बाएं हाथ है। और फिर पांचवा स्कंद भगवान बताते मेरे दक्षिण उरु है, यानी कि राइट थाई पैर है। और छठा फिर बाएं। और सातवां है उनका कमर। आठवां स्कंद भगवान का दक्षिण वस्त्र है, चेस्ट है, राइट साइड पे। और 9वां स्कंद भगवान का लेफ्ट तरफ है, छाती का है। 10वां स्कंद क्यों हम लोग इसके इतने महान मानते हैं, भगवान का हृदय। और 11वां स्कंद है भगवान का मुखारविंद के नयन, आंख और मुख। और 12वां स्कंद है उनको भगवान जो हम हाथ उठा करके प्रणाम करते हैं। ये भागवत का महात्म वर्णन प्रथम हम आपको सुना रहे हैं। और इसके बाद में कथा आती है कि और अवतारों का जो हम चलते जाएंगे। कल के लिए तैयार रहे हम लोग, मंगलवार भी रहेगी, राम और कृष्ण का जन्म दोनों कल सुनेंगे। लेकिन इससे पहले क्या क्या अवतार भगवान हमारे बीच में लाते हैं, एक हम सुन चुके हैं। कथा में अष्टम स्कंद वामन अवतार का भी कथा आई है और भगवान राम का भी अवतार किया जाता है। गुरु और शिष्य परंपरा का भी कुछ है। कश्यप ऋषि और पत्नी आदिति
ने जब ने परिवर्तन किया तो उसको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण ने दर्शन दिए और भगवान ने दर्शन देकर कहा कि यहाँ पर पुत्र में आऊंगा। अदिति ने कश्यप को ध्यान करने के लिए प्रीति नारायण का परम पवित्र आया भाद्रपद महीना में। भाद्रपद कृष्ण भगवान का जन्म का महीना है, भादो महीना में कहते हैं। उसका अंधेरा पक्ष में अष्टमी तिथि से भगवान आते हैं, लेकिन उसी महीना का शुक्ल पक्ष में अंधेरा पक्ष में द्वादशी यानी 12वां दिन पर तिथि पर मैदान यानी कि 12 बजे दिन में भगवान वामन देवता और अदिति और कश्यप ऋषि दोनों को सपने में आया कि भगवान उनके कुल में आने वाले हैं। कश्यप ऋषि को 2 पत्नी हुई, एक अदिति और दीति। आदिति से सारे देवताओं को उत्पत्ति और दीति से सारे राक्षसों को। राक्षस कुल उधर से जन्मे, एक तरफ देवताओं का जन्म। हम लोग भगवान सूर्य नारायण के आरती में गाते हैं उनजे कश्यप नंदन आदिति नंदन, तो सूर्य भगवान की भी उत्पत्ति ऐसे। तो कश्यप ऋषि और आदिति को सपने में आए और भगवान बताए कि तुम्हारे ही वंश में जन्म लेने वाले हैं। जन्म लेंगे कौन सी बार वामन अवतार, किस दिन आएंगे? भाद्रपद महीना रहेगी, शुक्ल पक्ष रहेगी, 12वां दिन रहेगी, मध्याह्न रहेगी, 12 बजे दिन। माता आदि के सन्मुख वामन भगवान प्रकट हो गए। भगवान को हम लोग बोलते हैं जन्म, वास्तव में भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं भय प्रकट कृपाल। भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। 24 अवतार में वामन भगवान 17वां जगह पर। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुज 4 हाथ जिसे भगवान विष्णु का रहते हैं उस अवतार लेकर आए। माता पिता ने भान कराने के लिए, और नारायण जब 7 वर्ष का की बटुक बौना यानी कि बटुक यानी कि जो हम बोलते हैं कि बौना यानी कि वामन के मतलब 52 52 जो उसमें उतनी उंगली की ऊंचाई की उनका बनी। ब्रह्मादि देव भी वहां पर पधारे, दर्शन किए। उन्होंने कश्यप आदिति को बधाई दिए और आपका गृहस्थ आश्रम सफल अर्थात हुआ। आज आप जगत पिता माता बने। छोटा सा संसार रहा था इनका, कश्यप ऋषि और आदिति का, और इन्हीं के कुल में जन्म लिए हैं भगवान और वामन आने वाले हैं। हम सुनते हैं। Bye.
कश्यप ऋषि। जिन लोगों को गोत्र नहीं पता होता तो हम लोग बताते कश्यप ऋषि का गोत्र ले लो, कश्यप का। हर एक व्यक्ति का कोई न कोई गोत्र होता है। तो जो ब्रह्मा के 7 पुत्र हुए वो सब हम उन्हीं के तो पुत्र हैं। तो हमने पूर्वज में कहीं ना कहीं हुआ था कि कहीं ना कोई एक ऋषि के द्वारा ही हम उनके वंश में हम आए। तो जिसके नहीं पता होता तो आज भी हम लोग मंत्रों में संकल्प में बोलते कश्यप, क्योंकि कश्यप ऋषि की इतनी ज्यादा से ज्यादा संतान नहीं हुई। तो यहाँ कश्यप ऋषि का जीवन में आगे श्री हरि और वामन ब्राह्मण था, एक मात्र अवतार। 2 बार भगवान ब्राह्मण के अवतार किए, परशुराम जिसका रामचरितमानस में हम लोग सुनते हैं हमेशा, और दूसरा यहाँ वामन का रूप में। तो नियम थे कि हम भिक्षा मांग करके ही जीवन चलाए। तो यहाँ पर वामन जी ने जगदम्बा माँ को प्रकट कर लिया, पार्वती को, उनके पास पहुंच गए और कहे ओम भगवती भिक्षाम देहि। पार्वती की मैया के पास वही पार्वती मैया अन्नपूर्णा एक रूप है मैया का, जगदम्बा का। तो जो दे सकी दे, लेकिन आपको ज्यादा भिक्षा चाहिए तो मैं भेजता हूँ, आपको कहाँ जाना चाहिए। पार्वती में की दी गई भिक्षा उन्होंने गुरु जी के सामने रख दी और गुरु जी ने कहा कि भिक्षा बहुत कम है। तो वामन जी ने किसी बड़े यजमान का नाम पता किया। गुरु तो केवल संकेत करता है, मेहनत तो खुद ही करना पड़ता है। कहने को गुरु का काम रास्ता बता देना है, शिष्य को काम स्वयं करना होता है। गुरु अगर तो गुरु बृहस्पति के पास है, देवताओं के गुरु का नाम है गुरु बृहस्पति, और राक्षसों को गुरु का नाम है शुक्राचार्य। तो गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। गुरु बृहस्पति कहे कि आप जाइए, इस समय राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, बड़े सुंदर, और इतना यज्ञ कर रहे हैं कि अब 99 पे पहुंच गए, 99। और जब 100 यज्ञ इसके हाथ से हो जाएगी तो इंद्र आसन पाने की इनकी रास्ता, उनके पास जाओ। अभी धरती पर उन्हीं का राज ज्यादा चल रहा है, उनसे आप जाकर मांगो कि जरूर निराश नहीं होगा। गुरु बृहस्पति ऐसा आज्ञा देते हैं कि नर्मदा नदी क्या है? भगवान शिव का मानस पुत्री है। भगवान अपने मन से इनको प्रकट किए हैं, नदी के रूप में बहती आज भी उज्जैन में। और वहाँ का निकाला गया जो शिवलिंग है, जो पत्थर से शिवलिंग बनती है, बड़ी मान्य माना जाए। हमेशा प्रतिष्ठित जाकर यानी उसको पूजा भी ना करे, प्राण प्रतिष्ठा ना करे, पूजा शुरू कर दें तो समझना उसमें तुरंत ही भगवान का निवास माना जाता है। इतने मानता दिया जाता है। इस आंगन में भी नर्मदा से बनी हुई शिवलिंग का स्थापना हुई है कुछ वर्ष पहले। तो वहां पर जाओ, नर्मदा नदी किनारे राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। कौन? गुरु बृहस्पति भेज रहे हैं अपने शिष्य वामन, भगवान विष्णु का अवतार। वामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किए। वामन लंगोटी पहने थे, पाँव में पादुका थे, हाथ में कमंडल और छत्र और दंडे, कमर पर मुंज मेखला, बगल दरिचरण में, सिर पर जटा, गले में ये जो पवित्र और मुख पर ब्रह्म तेज। इससे ऋषि समूह सोचने लगे कि आज ऐसा ब्रह्म तेजस्वी कभी देखा नहीं। जिसे ऋषि मुनि को पास करके जाते थे ना, सब सोचे कि इतनी तेज आ रहा है इस व्यक्ति को, है तो बालक ही लेकिन इससे इतना तेज आ रहा है, ये कौन हो सकता है? कौन ब्राह्मण कुमार हो सकता है? ब्राह्मण है और कुमार है। अपरिचित है बालक है, अपरिचित, इनके हम लोग परिचित नहीं इनसे। बालक अचानक में कहा हम लोग के बीच में। विश्व में सब सोच रहे थे कि यज्ञ के प्रधान आचार्य शुक्राचार्य और राजा बलि जन्मे तो थे, विचार उनको बाद में ठीक हुई, लेकिन राजा बलि भी जन्मे थे राक्षस कुल में। तो उनका गुरु भी राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य थे, लेकिन यज्ञ कर रहे थे इतने बड़ा कि इंद्र का आसन उसको प्राप्त हो जाए। तो उनका प्रधान आचार्य कौन था? शुक्राचार्य। राजा बलि का यज्ञ करवा रहे थे, वहीं पर अब धीरे धीरे पहुंचना है कौन? भगवान वामन। वामन जी ने स्वागत किया और इस महातेजस्वी बटुक को शुक्राचार्य ने राक्षसों के गुरु सहित सब ऋषियों ने सत्कार किया कि आए हैं द्वारी पर, तो इसको सत्कार। ब्राह्मण तेज और ज्ञान कारण सम्मान दे गए। इधर भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिए थे, एक अवतार और भी आता है अपन नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान आपको पता है, हिरण्यक्ष विषय में जो मैं बताया, हिरण्यक्ष
भी एक राक्षस थे, उनको वो जब पूरे धरती को उठा करके ले जाकर पताल भी कर दी, धरती पर कुछ जीव जंतु नहीं, पहाड़ भी नहीं, नदियाँ भी नहीं, धरती के बावजूद कोई जीव जंतु नहीं, तो उसमें हिरण्ययक्ष को वध करने के लिए भगवान वराह यानी सुअर का रूप धारण करके आए। उन्हीं का भाई हिरण्यकशिपु ने सोची कि हमारे भाई को इसने वध किया विष्णु, तो इन्हीं को वध करने के लिए अपने जब से होश संभाले तब से ब्रह्मा जी के तपस्या करते इतना तपस्या कर लिए कि मुझे ये वरदान दे दो कि मुझे कोई नहीं मार पाए। भगवान ब्रह्मा जी कहें कि देखो ये तो बात दूर है, जो जन्मे है तो जाना ही पड़ेगा एक दिन, लेकिन वरदान मांगते हैं तो बता दे अच्छा वैसा नहीं दे सकते तो ऐसा ऐसा अवस्था बता, घर के अंदर नहीं तो घर के बाहर नहीं, दिन में नहीं तो रात में, अस्त्र शस्त्र से नहीं, कोई जानवर से नहीं, कोई मनुष्य से ना, और जो 12 महीना हमारे बीच में 12 महीना भी नहीं रहा, इसमें भी नहीं रहा। तो ऐसे अवस्था में भगवान ने सुना कि ऐसे अवस्था कहाँ बनाया जाए, तो भगवान ने समय नरसिंह का रूप धारण, आधा शरीर मनुष्य का आधा एक अंश वहां समाप्त होती। भगवान किस समय आकर मानेंगे, शाम को 6 बजे, ना दिन है ना रात है। भगवान कहाँ पे आकर मानेंगे, द्वारी पे, किसी कारण का जैसे द्वारी पे मत रुके, ये सब बातें हमारी वहीं से शुरू हुई है। उस समय तक भगवान जब तक नरसिंह रूप में प्रकट नहीं हुए थे तब तक मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, लोग ध्यान में बस। मैं कहा कि सतयुग में तो ऐसा ही चलता था, ध्यान से सब कुछ प्राप्त हो जाए, यज्ञ से सब कुछ प्राप्त, मूर्ति की सेवा किया। लेकिन खंबा फाड़ करके जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो मूर्ति करो, सचमुच में खंबा में भगवान है कि हाँ उसमें भी भगवान प्रकट हुए, तो पहले मूर्ति को रूप का, स्टेचू को रूप का, तो उसको पूजने वहां से मूर्ति की पूजा उस समय से शुरू हुई। यहाँ पर नरसिंह भगवान जब अवतार लिए तो शेर का नहीं, मनुष्य न शरीर, आधा शरीर, और फाड़े अस्त्र शस्त्र कोई वेपन से भी नहीं मारना है, मारना किसी अपने हाथ के नखूने से। और पुरुषोत्तम मास था उस समय, यानी कि नहीं 12 महीना से अलग, ना ज्येष्ठ है ना ज्येष्ठ है, ना भादो है, ना चैत्र है, ना कार्तिक है, ना माघ है, कोई महीना शनि से अलग। तो वो भी बात यहाँ पर निकल गई। और कहाँ पर मारे ऐसे चले, तो हिरण्यकशिपु को मारने के बाद में बात आती है, नरसिंह भगवान बताते बहुत शक्तिशाली राजा महाराज होंगे जिनके इंद्र आसन पर परास्त करने के लिए योग्यता होगी। जब कभी भविष्य में काल में ऐसा समय आएगा तो मुझे कोई ना कोई उपाय फिर करना पड़ेगा। राजा बलि कौन थे? हिरण्यकशिपु के पुत्र कौन थे? आपको सब पता, प्रहलाद। क्योंकि प्रहलाद ने ऐसे ही मांग किए थे, गर्भ में अपनी माँ कयादु के गर्भ में रह के ही सब कुछ भक्ति आराधना करके पा लिए थे, हरि नाम में इतना लीन हो गए थे कि जन्म लेने के बाद में पिताजी या परिवार कोई भी रोके कि भक्ति भगवान की भक्ति नहीं करो, उसको असर नहीं पड़ता था कि भगवान मुझको चारों तरफ दिखा रहे, चारों तरफ मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पुत्र विलोचन थे और विलोचन के पुत्र हुए वामन भगवान बलि के घर राज पधारे। तो कहाँ हुए? हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद, उनका पुत्र हुए विलोचन, विलोचन के पुत्र हुए राजा बलि, जिनके यहाँ पर भगवान वामन रूप धारण करके पधारे। और बलि की आवाज है सुनी कि कोई मांगने आए तो बलि अपने आचार्य से कहा कि आचार्य जी यज्ञ रोक दो, मेरे द्वारी पे कोई आए कुछ मांगने के लिए और मैं उनको नहीं दे पाऊं, ये बात ठीक नहीं, यज्ञ तो रोक दो। 99 यज्ञ हो गया, अब एक ही बचा, ये हो जाए, इनका पुण्य इतना असर करेगा कि राक्षस कुल में जन्मा राजा बलि भी इंद्र आसन पा सकता है, इतना बात है राजा। तो इंद्र आदि देवताओं ने कोशिश की थी यज्ञ रुक जाए, उसी कारण से भगवान ने इस रूप में आना पड़ा। भगवान को आने का, श्री कृष्ण के आने के कारण, राम को आने के कारण, हम कल सुनेंगे, सबका आने के कारण है। तो यहाँ पर लक्ष्मी व्याह्य दायित्वम, लाखों काम स्थगित करके दान दे दो, जिसे कलयुग में कहा जाए कि मस्त दान ही बचा, जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति कर सकता है। थोड़ा से अन्न भी चिड़िया को दे दिया, दान हुआ। थोड़े से एक कमाई का एक सिक्का भी अलग रख दिया, आज हम कभी ना कभी भविष्य में कहीं देंगे, वो दान हो गया। तो बताए तो स्थगित करके, हजारों काम स्थगित करके राजा बलि ने कहा कि मैं दान दूंगा, भिक्षा देने आया है कोई तो जरूर दूंगा। अरे अभी कोई भी दान लेने आवा है तो गया दीजिए, आपका अपना भाग्य समझिए कि आपका तकदीर खुल रहा है, क्योंकि दान देने वाला का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेने वाला का नीचे रहता है।
तो अभी हाँ, ये तुम्हारे घर पर आए हुए तुम्हें दान कहीं दान देने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं आया हो, कहीं जाना नहीं दान देने के लिए, स्वयं द्वारी पे आ गया। वो भी एक ब्राह्मण आया, वो भी बालक आया, वो भी तपस्वी है। दान देने की अवसर इंसान को जीवन में आ जाए तो चाहिए लाखों काम छोड़ करके करना चाहिए। नहीं, बलि ने कहा कि महाराज यज्ञ रोकिए, पहले मैं दान करूं। अपने गुरु से आज जिद करके बता रहे हैं कि काम रोक। बलि ज्यों ही द्वार पर आया तो देखा कि एक 7 साल का ब्राह्मण खड़ा हुआ है। उनके अच्छे होते, ज्यादा देखने में कमजोर लगते, ज्यादा इच्छा इनको होता तो उनसे कुछ देते। ये तो क्या आया, 7 साल का ब्राह्मण आया मांग भिक्षा मांग रहा है। बलि ने उन्हें भगवान उनके स्वागत किया और स्वागतम नमस्तुभ्यम, उनको स्वागत किया और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपको स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि आप कुछ मांगने आए हैं, कहिए क्या सेवा चाहिए, आप कुछ बोलिए। ब्राह्मण देवता उनसे कहीं कि ब्राह्मण देवता ने कृम करनी थे, बोला क्या आदेश है। वामन भगवान ने कहा कि बलि राजा, मुझे बस केवल 3 पग भूमि ही चाहिए, 3 कदम धरती चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं है जहां मैं बैठकर पूजा ना करूं। मुझे स्थान चाहिए, मेरे पग कितने बड़े हैं उसके हिसाब से आप उतनी जगह पे मैं बैठ जाऊंगा, बस उतनी जगह आपके आप बढ़ाएं। उस समय राजा बलि का पूरा राज्य चलता था। जैसे राजा परीक्षित इस समय जब आया था, कलयुग आए तो राजा परीक्षित का पूरा राज्य धरती पर चल रही थी और कलयुग का निवास समय हुआ। यहाँ पर राजा बलि से मांग रहे हैं वामन देव कि मुझे 3 पग भूमि है, मेरे ही अपने पग से ये कुछ मांगते तो बड़े मांगते, ब्रह्म मांग लो, देश मांग लो, जगह मांग लो, गांव मांग लो, नदी मांग लो, कुछ और मांग लो। जब मैं ही पर कहीं पर अपनी संध्या पूजा में कर सकूं, इतनी मुझे चाहिए, भूमि दान ही चाहिए। भूमि दान जो 3 महादान है, गौदान, भूमि दान और कन्यादान, 3 महादान में से भूमि दान है और 3 पग भूमि है। ये 3 तो 3 कदम धरती अपने पास हो जाए, उस पर मैं कुछ आसन बिछा करके तपस्या करूंगा, ये मेरा जीवन सफल। प्रेम से 1 घंटे 2 घंटे राम नाम में करूंगा, बस इतनी जगह मुझे चाहिए। बलि बहुत जोर से हंसा और कहा कि ब्राह्मण देवता कुछ और मांग लो। बलि राजा बोले कि हमारे द्वार पर आए हुए और इस द्वार को विशेषता है कि इस द्वार पर कोई भी वर मांगने आता है, जीवन भर दोबारा फिर कुछ नहीं मांगता कि मैं इतने दे देता हूँ उसको, उसकी इच्छा इतने रूप से पूरी हो जाती, फिर कभी उसको कभी कुछ मांगना नहीं होता, ऐसा बता रहे राजा। और तुम तो केवल 3 कदम मांगी रहे। अरे महाराज, आप दिल खोल करके मांगिए। भगवान मन ही मन मुस्कुराए नहीं, सोचा कि आज दान देने की अहंकार, जिस अहंकार से हम जाए और फिर ना उसका अहंकार इतना बड़ा दानी हो। भगवान ने थोड़ा सा गुस्साया, बंधु अहंकार लालच दान देने के लिए एक मर्यादा नियम बनती है। दानी होने के अहंकार उनको हो जाएगी कि मैंने बहुत दान किए हैं और कभी किसी को निराश नहीं भेजे यहाँ से। तो दान देने के समय आया और बता रहे अपनी गुरु जी, चलो इसको यही चाहिए तो दान देना शुरू करो। तो दान कभी लिया जाता है, जैसे हम सीखा और दान लेते हैं तो उसमें संकल्प बोला जाता है कि आप कौन, मैं कौन, किस दिन है, क्या ओकेजन है, क्यों दान ले रहे हैं। दान लेने के समय जल बड़ा जरूरी होता है। संकल्प के समय संकल्प हो रहा है तो उसमें जल बड़ा जरूरी है कि जल ऐसे साक्षी देवी है, तो जल उसमें डाला जाए तो कमंडल से ही डाला जाएगा। में चलते रास्ते हम लोग लोटा चम्मच लगाते कमंडल से जल। तो गुरु शुक्राचार्य ने पहचान लिया कि जो सामने दान लेने आया है 3 पग भूमि कोई साधारण व्यक्ति नहीं मांगता, इसमें जरूर कुछ विशेषता है। और बोलते मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, जो मिल जाए उसी में संतोष, इतना दे दो मुझे उतना ही चाहिए। गुरु शुक्राचार्य ने पहचान लिया कि ये कोई साधारण नहीं। तो अपने शिष्य यानी राजा बलि से कहता है कि देखो ये साक्षात नारायण है, भगवान विष्णु ही है, जो दूसरा रूप बना करके आए हैं आपके द्वार। ये आपसे ठग लेंगे, आपको आजा कर ठगे थे हिरण्यकशिपु को, और ऐसे आजा के भाई कभी और भी आपको भी ठगने के तैयार है, तो आप मत दीजिए इसमें। बोले नहीं, मैं दान देने के लिए तैयार हूँ, दान में कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, जल से कमंडलों से जल जब डालते हैं संकल्प में
तो शुक्राचार्य ने जाकर कमंडलू को अंदर बैठ दिया। कमंडलू अंदर की जल ही नहीं, जल नहीं आएगा तो संकल्प नहीं पड़ा जाएगा, संकल्प नहीं पड़ेगा तो पूरा नहीं होगा दान। तो ऐसे जब जने की जब जल ही नहीं आ रहा तो फिर क्या हुआ? तो जल नहीं आ रहा तो कुश था। कुशा जो हम लोग यूज करते हैं पूजा में हमेशा आती है, जिससे बहन करके पवित्री पहना जाता है। अपने गरुड़ पुराण में आता है कि 5 चीजें ऐसे हैं जो कभी मैले नहीं होते, अपवित्र नहीं होते हैं। गाय का गोबर, गंगा जल, चंदन, तुलसी और कुशा। अब कुशा का महात्म उस समय से बढ़ गई कि भगवान राम 14 वर्ष उसी को बिछाकर सोते थे। तो उसका महात्म पहले से था, तब भगवान चुने कि उस कुशा पे ही सोएंगे। ये बात मूर्ख नहीं बता। खैर जैसे भी कुशा इतने महान है, इसी कारण से पैती बनाकर पहनते कि किस हाथ से कुछ अर्पण करेंगे भगवान तो हमारा हाथ भी कुछ अशुद्ध हो, तो इस पवित्री पहने हैं तो पवित्र रहेगा हाथ। कल तो कुशा राजा बलि ने उठा करके उसमें डालते हैं, इसमें कमंडल में, और जैसे ही डालते हैं उनका आंख में लग जाती है। किसको? शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य की आंख में लगती है तो आंख से अंधे हो गए, आंख से अंधे हो गए। आज भी कहीं आप चित्र देखोगे शुक्राचार्य को गुरु राक्षसों का गुरु का, तो एक आंख इसको बंद रहेगा हमेशा, क्योंकि यही राजा बलि हुआ। और दान तो पूरा करना है। राजा बलि दान देने की शुरुआत की। दान जब ले लिए तो बोलिए नाथ ये 3 पग होंगे। तो पहला में पूरी धरती ले लिए, दूसरे में देवलोक तक पहुंच गए, और उसी समय जब भगवान विष्णु ने अपने पग ब्रह्मलोक तक पहुंचाए तो ब्रह्मा ने सोचा कि इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु के चरण में हमेशा बैठती है गंगा देवी। ब्रह्मा जी कमंडलू खोले, उसी समय गंगा जल अपने कमंडलू में भर। इसी कारण गंगा का निवास बताया जाता कहाँ कहाँ? ब्रह्मा के कमंडलू, शिव जी के जटा से और विष्णु के चरण से प्रकट। कभी गंगा में स्नान करे जाओ तो फिर तीनों चीज साथ हो जाता। पहले हम लोग गंगा में जाएंगे, ठंडा गर्मी को अनुभव करेंगे, पैर आगे करेंगे कि ठंडा है गर्म है। कैसे भी कहीं भी जाना होता पानी में तो पहला पैर हम लोग, तो भगवान विष्णु के स्वरूप हम गंगा में पैर लगाए। फिर पहले तो कुल्ला करना पड़ेगा कि आप केशवाय माधवाय नारायण इतना तो कर लेंगे। तो उस समय ब्रह्मा के कमंडलों की तरह उसमें भर के किए। तीसरा फिर पूरे स्नान कराएंगे तो शिव जी के जटा जैसे गंगा है तो खैर कथा अलग। यहाँ पर ब्रह्मलोक तक पहुंचे भगवान विष्णु के चरण, वो ब्रह्मा जी अवसर दे करके उसको जल से भगवान विष्णु के चरण से ऐसे चरण से जल भर लिए। तो वहाँ पर गंगा का निवास के लिए जाती है, भगवान को कल्याण वहाँ होती है। इधर बताएं कि अब तीसरा पग कहाँ रखो? तीसरा पग रखने के स्थान बताएं कि ठीक है आपने सब कुछ तो ले लिया, देवलोक तक भी कुछ नहीं है, देवलोक में जितना मेरा अधिकार था वो भी आप ले लिए, धरती पे मेरा पूरा राज चलता था वो आप ले लिए, बचा तो मैं ही, अभी आप मुझको छोड़ दिए। बोले तीसरा पैर कहाँ रखा? मेरे सर पर। भगवान उसको अपना पैर उसके सर पर रख के उनको भी, फिर लौट करके भगवान को भी कुछ करना है उनके लिए। और भगवान इतना प्रसन्न हो कि राजा बलि राजा, आज भी हम लोग धागा बांधते तो बताते राजा बलि का नाम पड़ता है ना, और बोरा बांधते हैं तो बलि राजा का नाम आता है, क्योंकि राजा बलि ऐसा दानवीर नहीं हुए। और फिर लौट करके बता दे कि आप सब कुछ आपको दे दिया हूँ भगवान, आप मेरे लिए तो कुछ कर दीजिए क्या, कि मेरे पास हमेशा के लिए निवास करो। राजा बलि ने भगवान से मांग लिया कि मेरे पास हमेशा रहो, भगवान राज्य बताते हैं। इधर जब वामन अवतार का अंत समय आने वाला है, भगवान को जाने का है, माता लक्ष्मी वैकुंठ में इंतजार कर रही है कि कब भगवान वापस आएंगे। तो लक्ष्मी को पता लगा कि राक्षस लोक में, धरती लोक में राजा बलि जो अभी है राज कर रहा है, उनके पास भगवान बंद है, बंधन में है, कि दिए थे सब कुछ, अब ले करके भी वहीं बैठे हैं, क्योंकि राजा बलि ने इसको मांग की भगवान आप मेरे लिए कुछ करिए, मेरे पास सब चाहिए। तो फिर लक्ष्मी जी को आना पड़ा उनको फुसलाने के लिए राजा बलि कि क्या
भाईचारा का नाता बना लेते। राजा बलि को अपना भाई बनाती माँ लक्ष्मी, और इसी त्योहार इसी दिन से शुरुआत होती रक्षाबंधन। माता लक्ष्मी बांधते हैं राजा बलि से हाथ में कि आज के बाद में मैं आपको रक्षा। बहन का घर पर आते हैं भाई रक्षाबंधन, और भाई दूज जो कार्तिक महीना में दिवाली के बाद में आते हैं। भाई वहां पर पहुंचे बहन के घर पर, बहन आई है भाई के घर पर यहाँ रक्षाबंधन के दिन पर। बहन लक्ष्मी आई है राजा बलि को भाई बनाने के लिए, रक्षा बांधने के लिए। तो लोग आ करके मुझे पूछते हो बोले जो आपके घर पर चौकीदार है ना भगवान विष्णु, ये मुझको दे। अब तो बंधन बांध दिए, अब देना तो है, मांग किए किसी ने सीधे मुझको दे दे। तो वामन अवतार को वहां से भगवान लेकर माता लक्ष्मी लेकर अपने लोग जाते हैं। और भाई दूज के बाद जहाँ आती है, भाई दूज दिवाली से 2 दिन बाद, दूज मतलब दूसरा दिन। तो उस दिन यम देवता, मृत्यु के देवता साक्षात आते हैं। उसका बहन कौन है? यमुना, जो नदी के रूप में वृंदावन में बहती है। ये यम देवता, शनि देव और यमुना, ये तीनों हैं सूर्य भगवान का संतान। तो यम देवता जो मृत्यु के देवता हैं आते हैं यमुना जी के पास में भोजन खाते हैं। भाई आता है बहन के घर पर, रक्षाबंधन पर बहन आती है भाई के घर पर। ऐसे ऐसे हमारे ग्रंथों में बहुत सारी बातें छिपी हुए भागवत का आधार पर चल रहे हैं। अगले दिन पर कल हम बताएं कि विशेष अवतार राम और कृष्ण का हम सुनेंगे, राम का चरित्र संक्षेप में श्रवण करेंगे, फिर चले जाएंगे कृष्ण चरित्र पर। छोटे भजन का सहारा लेते हैं फिर नैनों के तीर चलाए हैं चपल नैन बनवारी, नैनों के तीर चलाए हैं चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलाए हैं चपल नैन
पूर्णिमा तिथि आती है, साथ में रक्षाबंधन का दिवस आती है। माता लक्ष्मी ऐसे मांगती कि भैया आपके द्वार पे मैं आऊँ, मेरे पास कोई भाई नहीं है, मेरे रोना होता है रक्षाबंधन के दिवस पर, और मेरा भाई कोई नहीं है, और राजा बलि भी कहता मेरा भी कोई बहन नहीं। तो आज के दिन पर जिस तिथि पर इन दोनों का मित्रता, भाई बहन का रिश्ता बनी थी, वो रक्षाबंधन के दिवस पे मानी जाती है, श्रावण महीना का पूर्णिमा पर। और उसी दिन से इस दिवस को महान पर्व कर, उसी दिन भगवान कृष्ण का बड़े भाई बलराम का जन्म है, जिसका चर्चा हम लोग बाद में सुनेंगे।